वेलकम बैक स्टूडेंट्स, एम्बिशन स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 9 जो कि है कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स में अभी हम काफ़ी कुछ आगे बढ़ चुके हैं, जहां पर हम अगर बात करेंगे पिछले क्लास की तो हमने वहां पर देखे थे अबाउट अल्कीन, अल्केन और अल्काइंस क्या होते हैं, जिस पर से आपको पूरा आइडिया आ चुका था अबाउट द कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, उनमें कैसे बॉन्डिंग होती है, अगर सिंगल बॉन्ड रहा तो उनको सैचुरेटेड कहेंगे, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड रहा तो अनसैचुरेटेड कहेंगे। ये सारा हमने पिछले क्लास में पढ़े थे। आज बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि उसमें स्ट्रेट चेन, उसके बाद में ब्रांच चेन और रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपन स्ट्रेट चेन के साथ में। स्ट्रेट चेन कार्बन एटम किसे कहा जाएगा, उससे पहले आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ है कि कोर और जो पेरिफेरी में जो एटम्स रहते हाइड्रोजन के वो कैसे क्या सिचुएटेड रहते, मतलब कि उस पर से ही हम ये अंदाजा लगा पाते हैं कि उस पर्टिकुलर कार्बन एटम का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, जो कंपाउंड फॉर्म करेगा उनका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमने देखे बहुत सारे नंबर ऑफ कंपाउंड कार्बन क्या करता है, तैयार करता है, तो हर एक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो सेम नहीं रह सकता या फिर उनकी अरेंजमेंट सेम नहीं रह सकती, तो डिफरेंट है। तो उन सबको अभी हमें स्टडी करना है स्टूडेंट्स। जैसे कि अगर हम बात करेंगे मीथेन की, जो कि आपने गैस हर बार आप देखते हो मीथेन गैस जो पढ़ते हो, जो कि क्या है CH4, जिसका केमिकल फॉर्मूला है ना। तो एक CH4 बना कैसे, हमने पिछले क्लास में देखे थे। लाइक एक कार्बन एटम जिसके साथ में 4 हाइड्रोजन क्या रहते अटैच, शेयरिंग करती है इलेक्ट्रॉन्स की, और वो बनाते हैं मीथेन। फिर हमने बात कर रहे थे इथेन की, तो इथेन में क्या होता, 2 कार्बन एटम के साथ में 6 हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार कर रहे थे, है ना। 6 हाइड्रोजन में एक कंपाउंड तैयार करते थे जिसको हमने बोला था इथेन C2H6, है ना। तो देखो इनमें क्या है चीज, अभी यहाँ पर देखो आपको क्या स्टडी करना है कि ये जो कार्बन है ये हमेशा उस कंपाउंड के इंटरनल पार्ट में, मतलब कि उसका कोर बन के रहेगा। क्या बन के रहेगा, उसका कोर जो रहेगा इंटरनल पार्ट में कार्बन, और जो हाइड्रोजन है वो उसको आउटर कवरिंग दे रहे हैं, मतलब वो पेरिफेरी में रहते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में जो वर्ड दिया हुआ है पेरिफेरी, जो बोला गया है कि वहां पर बोला गया है हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू ईच ऑफ द कार्बन एटम आर ऑन द पेरिफेरी ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब ये जो पूरा मॉलिक्यूल तैयार हुआ है, इस पूरे मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन है ये कैसे बॉन्डेड है उसके साथ में, ये बॉन्डेड है इन द पेरिफेरी, मतलब आउटर एज में, आउटर साइड में दिख रहा है आपको, और जो कार्बन है वो प्रेजेंट होता है कोर में। तो यही फिर इसी के वजह से हमें कार्बन के अलग अलग स्ट्रक्चर पढ़ना है, जिसमें से हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं पहले स्ट्रेट चेन के स्ट्रक्चर। पहले किसको स्टडी करने जा रहे हैं, अबाउट द स्ट्रेट चेन। तो देखते हैं स्ट्रेट चेन क्या होता है। ठीक है, चलो सबसे पहले शुरुआत करेंगे डेफिनेशन के साथ में, फिर आपके टेक्स्ट बुक में आपको एक टेबल दिया हुआ है वो मैं आपको कंप्लीट करके दे देता हूँ, मतलब उसमें हमारे एग्जाम्पल भी कवर हो जाते हैं और आपका वो टेबल भी फिनिश हो जाता है। देखो स्ट्रेट चेन क्या होता है, अ स्ट्रेट चेन ऑफ अ कार्बन एटम इज फॉर्म। स्ट्रेट चेन कब फॉर्म होगी कार्बन एटम की, बाय जॉइनिंग द कार्बन एटम आर नेक्स्ट टू द अदर। मतलब कि जब हम कार्बन एटम को किसी उसके अगले वाले कार्बन के साथ में, उसके नेक्स्ट कार्बन एटम के साथ में ज्वाइन करते हैं, तो वहां पर फॉर्म होती है उसकी कार्बन की स्ट्रेट चेन। समझ में आ रहा है, जैसा मैंने यहाँ पर भी दिया कि पहले एक कार्बन लिया, उसको मैंने एक बॉन्ड के साथ में ज्वाइन करके दूसरे कार्बन से, उसको मैंने तीसरे, ऐसे मैं करते जाऊंगा चौथे को भी, है ना। मतलब पहले स्टेप में सिंगल, फिर इसमें तो कोई बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक है, फिर आते हैं हम C बॉन्ड C पे। अगर ऐसे ऐसे पढ़ते चलते तो ये हो रहा है पूरा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, जहां पर हर एक कार्बन एटम उसके नेक्स्ट वाले
कार्बन एटम, उसे क्या कहा जाता है? स्ट्रेट चेन कार्बन एटम, ठीक है। और उसमें भी स्ट्रेट चेन कार्बन एटम में सिंगल बॉन्ड रहेगा जनरली सैचुरेटेड में कौन सा बॉन्ड रहेगा? सिंगल। और अनसैचुरेटेड और जो जिसमें दोनों पड़े हैं अल्कीन और अल्काइन उसमें भी स्ट्रेट चेन होता है, लेकिन उसमें कौन से बॉन्ड रहते हैं? एक डबल बॉन्ड रहता और एक ट्रिपल बॉन्ड रहता। किसमें? अनसैचुरेटेड में। और अगर सैचुरेटेड की बात करेंगे तो सिंगल बॉन्ड। ये आपने ध्यान में रखना है, आपने पढ़े हैं। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन। अब हम यहाँ पर आपके जो पेज नंबर 116 पे आपको बोला गया है कि स्ट्रेट चेन हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला उसका निकालना है। कौन से फॉर्म में? स्ट्रेट चेन के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? स्ट्रेट चेन के फॉर्म में फॉर द अल्केन्स। किसके लिए? अल्केन्स के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उसमें कार्बन के सिंगल इसके साथ में, सिंगल एटम के साथ में। कार्बन के सिंगल एटम की वैलेंसी होती है स्टूडेंट्स 4। तो वहां पर वो ज्वाइन हो जाते हैं 4 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग करते हैं, जिसका फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4। ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और उसका नाम है मीथेन। मतलब कि लास्ट में क्या फॉर्म होगा उसके? ANE। लास्ट में क्या फॉर्म होगा उसके? ANE। फिर वहां पर हम बात करते हैं अगर सेकंड की, तो सेकंड इसमें क्या बोला है आपको? डबल बॉन्ड है वहां पे, डबल बॉन्ड डबल कार्बन एटम है। कितने कार्बन एटम है? 2। मतलब एक के बाद दूसरा कार्बन एटम ज्वाइन है। तो इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगा। अभी मैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख कर देता हूँ, ठीक है। देखो कार्बन दूसरे वाले कार्बन के साथ में अटैच है, इसका मीनिंग कि इसके और कितने वैलेंसीज एक कार्बन की वहां पर सेटिस्फाई होने की है? 3 जो है एटम्स वो उसके अटैच नहीं है एक कार्बन के साथ में, तो वो रहेंगे हाइड्रोजन। इस वाले भी कार्बन के 3। तो ये बन गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर सेकंड, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उसी को मैं ले रहा। और एक एग्जांपल लेंगे, इसका होता है देखो। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे तैयार करेंगे हम? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने जनरल फॉर्मूले से देखे थे। ये आपका जनरल फॉर्मूला था अल्केन के लिए CnH2n+2। अब यहाँ पर भी वही Cn, कार्बन के कितने हैं? 2 एटम्स, तो लिख देंगे C2। हाइड्रोजन के कितने लिख रहे हैं पूरे स्ट्रक्चर में? 6। तो यहाँ पर लिख देंगे C2H6। क्या लिख देंगे? C2H6। और इसका नाम है इथेन। इसका नाम क्या है? इथेन। इसको बोला जाता है इथेन, जिसमें कार्बन के 2 और हाइड्रोजन के 6 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। फिर और एक एग्जांपल लेते हैं फॉर द 3 कार्बन। अगर वो स्ट्रेट चेन बनते जा रही, एक के बाद एक कार्बन क्या होता जा रहा है? अटैच होते जा रहा है उसमें, जुड़ते जा रहा है उसमें, ठीक है। तो कार्बन कार्बन कार्बन। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, ऐसे बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनेंगे, ध्यान दो कैसे। अब वो स्ट्रक्चर स्ट्रेट में भी बना सकते हैं, ब्रांच में भी बना सकते हैं और साइक्लिक में भी, लेकिन हमको यहाँ पर स्ट्रेट चेन समझना है। स्ट्रेट चेन मीन्स कार्बन एटम फॉर्म बाय जॉइनिंग द कार्बन एटम टू द नेक्स्ट, एक के बाद एक। इसलिए मैं यहाँ पर स्ट्रेट चेन के पूरे स्ट्रक्चर बनाऊंगा। उसके बाद में मैं ये जो इथेन है इसी को इथीन में कन्वर्ट करके, इथेन कोई जो है ना उसको इथीन में कन्वर्ट करके हम उसको बना सकते हैं, या फिर प्रोपीन में। इथीन में तो नहीं, लेकिन प्रोपीन में होगा वो, क्योंकि 3 कार्बन एटम होना जरूरी है, 2 नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, देखते हैं कैसे। ओके, अब यहाँ पर पहले सिंपली देखो 3 कार्बन एटम है, तीनों अटैच रहेंगे भैया यहाँ पे, ये बन गए। अब इसके साथ में अब ध्यान दो इधर में, ये जो इधर वाला है तो पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन है, इसका एक बॉन्ड बन गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसका शेयर में चला गया, शेयरिंग में। अब बचे 3, तो वो ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे वहां पर 3। अब जो मिडल वाला कार्बन है, ये जो मिडल वाला कार्बन है इसका एक इलेक्ट्रॉन आ गया ये लेफ्ट वाले कार्बन पे और एक इलेक्ट्रॉन आ गया राइट वाले कार्बन पे, मतलब उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होने के लिए और कितने हाइड्रोजन कितने बॉन्ड तैयार करना है उसको 2, तो उसके साथ में बनेंगे 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन, उसका जनरल फॉर्मूला होता है जो है C3H8। तो देखते हैं कैसे।
हाइड्रोजन। अब यहाँ पर काउंट करो नंबर ऑफ कार्बन एटम, देयर आर 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो ये बन गया C3 एंड 8 नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो ये बन गया C3H8 जिसका नाम है प्रोपेन। क्या है? प्रोपेन। समझ में आ रहा है? इसको बोला जाता है प्रोपेन। ठीक है, अब मैं बात करता हूं प्रोपेन के बाद में फोर्थ क्या है। अगर चौथा अगर कार्बन एटम उसमें ज्वाइन हो गया तो फोर्थ के लिए मैंने नाम बताया था ब्यूटेन, बताया था ब्यूट, जब फोर्थ आएगा तो ब्यूट। देखो फिर फोर्थ के लिए कार्बन बॉन्ड। अब यहां पर देखो स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म होगा, कार्बन 4 कार्बन हो गए। अब देखो इसको कैसे मैं ज्वाइन कर रहा बराबर से, पहले वाले कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो बचे कितने? 3, तो ये ज्वाइन हो जाएंगे हाइड्रोजन के साथ में। अब बढ़ते हैं सेकंड कार्बन की ओर, इसके 2 इलेक्ट्रॉन उसके आजू बाजू में मतलब लेफ्ट और राइट में क्या होगा, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए। बचे कितने? 4 में से 2 बच गए। कितने बचे 4 में से स्टूडेंट्स? 2, तो वो हम ज्वाइन कर देंगे ये 2 हाइड्रोजन के साथ में। फिर से अब आएंगे तीसरे वाले कार्बन के ऊपर में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से 2 तो हो गए शेयर, अब 2 बचे तो वो आ गया, और जो पांचवा वाला है इसमें 3 बच रहे क्योंकि इसका एक ही इलेक्ट्रॉन उसके साइड वाले कार्बन के साथ में अटैच है, बाकी तीनों उसके बैलेंस है, उसका बॉन्डिंग होने का था, इसलिए उसको किसके साथ में अटैच करते हैं हम? हाइड्रोजन के साथ में। तो यहाँ पर ये बन जाता फिर C4 एंड H10, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन और 4 कार्बन। इसको नाम दिया जाता है BUT, ब्यूट, AN10, वो बन जाता ब्यूटेन। क्या बन जाता? ब्यूटेन। अब यहाँ पर से अब जो हम सीक्वेंस देख रहे हैं तो आपको क्या ध्यान में रखना है, सिंगल रहा तो मीथेन, मिथ METH, डबल रहा तो ETH, इथेन, ETH, इथेन प्रीफिक्स में। अगर 3 रहे तो प्रोप और ANE तो प्रोपेन। ठीक है, 4 रहे तो ब्यूट और ANE तो ब्यूटेन। अब पांचवे के लिए पेंटेन, फिफ्थ के लिए क्या बनाएंगे हम? पेंटेन। ये हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्ट्रेट चेन की। अब पेंटेन को हम साइक्लिक में भी शो कर सकते हैं, बताऊंगा आगे साइक्लिक में कैसे, तो लेकिन हम इसको साइक्लिक में भी शो कर सकते हैं। ठीक है, देखो अभी पेंटेन में क्या हो रहा है, तो 5 कार्बन एटम रहेंगे। मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना रहा, आपको इसके बाद वाले होमवर्क में है। ठीक है, ये आपको इसके बाद वाले होमवर्क में है। ठीक है ना, देखो अभी एग्जैक्ट रख के बताऊंगा मैं यहाँ पे। अब पेंटेन के लिए देखो, पेंटेन में रहेंगे इन टोटल 5 कार्बन एटम्स। कितने कार्बन एटम रहेंगे पेंटेन में? 5 कार्बन एटम्स रहेंगे। अब ये जो 5 कार्बन एटम्स है इनमें भी बराबर हाइड्रोजन एटम ऐड होते जाएंगे, बॉन्डिंग करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो ये इसके सामने में 2 एटम्स उनके क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहाँ पर बॉन्डिंग में चले गए। ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन क्या चले गए बॉन्डिंग में, बचे कितने? 2, तो वो आ गए कुछ इस तरीके से। फिर बात करते हैं तीसरे वाले की, तो इसमें भी वैसा ही, जो 2 है वो हो गए फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में, और बाकी 2 बचे तो वो अपवर्ड डाउनवर्ड में दे देंगे अपन स्ट्रेट चेन में। अब इन सब में खासियत क्या है, सभी एग्जांपल्स में क्या सेम चीज देखने मिल रही है हमें कि हर एक कार्बन एटम, ध्यान से जो क्या बोल रहा सुनो, हर एक कार्बन एटम उसके नेक्स्ट कार्बन एटम के साथ में ज्वाइन है। समझ में आ रहा है ना, हर एक कार्बन एटम उसके नेक्स्ट कार्बन एटम के साथ में स्ट्रेट स्ट्रक्चर में ज्वाइन है, इसीलिए इसको बोला जाता है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? हाँ, तो अभी ये है आपका C5H12। देखो काउंट कर सकते हो हाइड्रोजन, इसको बोला जाता है पेंटेन। क्या बोला जाएगा इसको? पेंटेन। ठीक है, और एक करते हैं हम फॉर द हेक्सेन, जिसमें 6 कार्बन एटम्स क्या रहेंगे एक दूसरे के साथ में
अटैच रहेंगे, 1 2 3 4 5 6, हाँ ये बन गया 6। अब देखो यहाँ पर भी सेम वैसा ही, सेम प्रोसीजर इज सेम। सिंगल बॉन्ड है इसलिए सिंगल बॉन्ड, हाँ ध्यान में रखना। डबल बॉन्ड रहा तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होते, वो भी पकड़ के रखना अपने माइंड में, नहीं तो बोलोगे हर बार वही होगा, नहीं। ये हाइड्रोजन इसके अटैच। अब काउंट करो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, काउंट करो 1 2 3 4 5 6। सो वी राइट इट एज अ C6 एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 12 and 2 14। सो हाइड्रोजन इज 14। समझ में आ रहा है? तो इसको नाम देंगे हम हेक्सेन। क्या नाम देंगे इसको? हेक्सेन, जो कि अल्केन है लेकिन 6 कार्बन एटम होने के कारण उसको हमने नाम दिया हेक्सेन। अब आपको क्या करना है, जो हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन, ऐसे लास्ट के जो 4 बचे आपके स्ट्रक्चर्स है और उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज है, वो आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। देखो नंबर ऑफ एग्जांपल की हमने प्रैक्टिस करे, आपको ज्यादा नहीं, स्ट्रेट चेन में क्या ध्यान में रखना है कि हर एक कार्बन एटम उसके नेक्स्ट कार्बन एटम के साथ में एक स्ट्रेट चेन में क्या होता है, ज्वाइन होता है और वो अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करता है। ठीक है, उसे बोलेंगे स्ट्रेट चेन, जो कि ये हमने पढ़े सैचुरेटेड के लिए, ये भी किसके लिए पढ़े हमने? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए स्ट्रेट चेन। ऐसे ही हम किसी ने लिखेंगे अनसैचुरेटेड के लिए, और अनसैचुरेटेड में दोनों, कौन से अल्काइन और अल्कीन के लिए। ठीक है, तो पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, उसके बाद में हम जाते हैं अनसैचुरेटेड के लिए और फिर देखेंगे ब्रांच चेन क्या होती है। ठीक है, इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लो सभी बच्चे को। तो अभी हमने देखे स्ट्रेट चेन फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी हम देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए किस तरीके से स्ट्रेट चेन फॉर्म होगी। देखो अभी अनसैचुरेटेड में क्या क्या रहते हैं, 2 प्रकार के रहते हैं, एक रहता है अल्कीन और दूसरा रहता है अल्काइन। अब अल्कीन और अल्काइन में क्या फर्क है? अल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड रहेगा, अल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। तो पहले हम देखेंगे फॉर अल्कीन, और अल्कीन में हम देखते हैं प्रोपीन का एग्जांपल। ठीक है, स्ट्रेट चेन में। चलो ठीक है, उसके पहले इथीन का भी देख लेते, जो कि हमने स्टडी ही करे थे स्ट्रेट चेन में। फॉर एग्जांपल इथीन की अगर हम बात करते हैं तो इथीन का क्या हुआ था स्ट्रेट चेन में, कैसे हो रहा था? एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ में डबल बॉन्ड के साथ में ज्वाइन था, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ में डबल बॉन्ड से ज्वाइन था ज्वाइन। अब यहाँ पर ये जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई होने के लिए उसको और 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ रही थी, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही थी। तो वो कौन शेयर कर रहा था? 2 हाइड्रोजन के एटम, लाइक दैट। ये है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथीन और ये है स्ट्रेट चेन फॉर अल्कीन। ठीक है, ये इथीन के लिए। वही अगर हम बात करते हैं प्रोपीन की, तो प्रोपीन में देखो क्या होगा, 3 कार्बन एटम रहते प्रोपीन में। तो देखो उसमें क्या होगा, 3 कार्बन एटम में एक तो रहेगा पहले डबल बॉन्ड के साथ में अटैच, एक जो कार्बन एटम रहेगा वो रहेगा डबल बॉन्ड के साथ में अटैच रहेगा वो। ठीक है, और एक रहेगा उसके सिंगल बॉन्ड के साथ में अटैच। डबल बॉन्ड आने के कारण ये बन गया प्रोपीन। अब यहाँ पर कैसे बॉन्डिंग होगा, देखो स्टार्ट करते हैं हम डबल बॉन्ड से, देखो राइट से स्टार्ट कर रहे हैं डबल बॉन्ड से। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये पहले वाला राइट वाला, ये है पहले डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पर उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में चले गए, बचे कितने? और 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चले गए डबल बॉन्ड के, तो बचे कितने? 2। तो इसलिए उसके पास में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो होंगे कुछ इस प्रकार से सेपरेट, इस प्रकार से वो बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अब ये जो बीच वाला कार्बन एटम है इसको गौर से देखो, एक है डबल बॉन्ड के साथ में, मतलब यहाँ पर चले गए उसके 2 इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। अब ये लास्ट वाले कार्बन की देखो इधर में इसका सिर्फ एक ही बॉन्ड फॉर्म हो रहा दूसरे कार्बन के साथ में, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर तो कुछ चांस ही नहीं है उसका कि वो तीन तीन इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे के साथ में शेयर कर सके, तो वो शेयर करता फिर उसको सीधा सीधा हाइड्रोजन के साथ में। इस प्रकार से बनता आपका प्रोपीन का स्ट्रक्चर। ऐसे ही हम ब्यूटीन के लिए बना सकते हैं, ऐसे ही हम ब्यूटीन के लिए बना सकते हैं। अब ब्यूटीन में 4 रहते हैं तो देखो उसका कैसा होता है। ब्यूटीन का क्या होता है 4, तो वो देखो कुछ इस प्रकार से होता है आपका 4। जो स्ट्रेट चेन की बात करें ना हम यहाँ पे, तो स्ट्रेट चेन में देखो 4 जो कार्बन एटम है कुछ वो इस प्रकार से रहते जॉइंट। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एक कार्बन है ये होता है इसके साथ में, यहाँ पर आएगा सिंगल, यहाँ पर फिर से डबल और यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लास्ट में, यहाँ पे 2 क्योंकि ये जो 2 है उसके वो यहाँ पर शेयर हो गया, और ये सिंगल क्योंकि ये डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है, और ये समझ में आया। मतलब कि ये हो गया C4H8, ठीक है, C4H8 ब्यूटीन। ओके, इज इट क्लियर। उसके बाद में अभी ये अल्कीन के लिए हो गया, ऐसे ही हम किसके लिए करेंगे अभी अल्काइन के लिए। सेकंड अभी हमारा क्या रहेगा फॉर अल्काइन में स्ट्रेट चेन कैसे होगा। अब अल्काइन की जब बात करते हैं हम स्टूडेंट्स तो वहां पर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। कौन से बॉन्ड फॉर्म होते हैं वहां पे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, इसका मीनिंग ये है कि जैसे हम बात करेंगे इथाइल की, बात करेंगे इथाइल की, तो इथाइल में क्या होता है एक कार्बन एटम 3 बॉन्ड्स फॉर्म करता है दूसरे कार्बन एटम के साथ में। मतलब ये दोनों कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड रहते, दोनों कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड रहते, तो जो रिमेनिंग हाइड्रोजन है वो कुछ इस प्रकार से कनेक्टेड है। अब बात करते हैं वहां पे प्रोपाइन की, अगर 3 कार्बन एटम आ गए तो प्रोपाइन बन जाता। सो वहां पर कैसे होगा जब हम बात करते हैं प्रोपाइन की, सो अटैच बाय ये और एक कार्बन एटम रहेगा उसके साथ में अटैच, मतलब 3 हो गए। अब यहाँ पर देखो जहां पर ट्रिपल बॉन्ड है वहां से बॉन्डिंग शुरू करना है अपन ने, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं ये कार्बन एटम से बॉन्डिंग शुरू कर रहे हैं, इसके तीनों बॉन्ड जो है वो ये वाले कार्बन के साथ में अटैच है, मतलब बचा एक तो वो बचेगा इधर में, ठीक है। अब बात आती है इस मिडल वाले कार्बन की, ये मिडल वाला कार्बन, अब इस पर ध्यान दो अच्छे से। इसमें क्या हो रहा है इसके लेफ्ट में ये 3 इलेक्ट्रॉन उसके ये 3 बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाने में जा रहा है इस कार्बन के साथ में, और एक इलेक्ट्रॉन जा रहा ये वाले कार्बन को बनाने में, इसके साथ में बॉन्डिंग करने में। मतलब इसमें कोई अलग दूसरा कोई एलिमेंट आ रहा है क्या, या दूसरा कोई एटम वहां पर अटैच हो रहा है क्या, नो चांस। तो ये तो बराबर वैसे ही रहेगा। अब ये लास्ट वाला देखो, इसमें ये समझ में आएगा क्यों यहाँ पर हमने कोई दूसरा एटम अटैच नहीं करे, क्योंकि देखो इसके 4 वैलेंसी थी इसकी, तो 4 में से 3 तो इस ट्रिपल बॉन्ड में चले गए और एक जो था वो इस कार्बन के साथ में आ गया, बराबर है, ये कार्बन के साथ में आ गया, मतलब इसके चारों वैलेंसी सैटिस्फाइड है, तो ये यहाँ पर कोई भी वैसा बॉन्डिंग तैयार नहीं करेगा। अब आते हैं हम इस कार्बन के ऊपर में, तो ये जो कार्बन है इसमें क्या हो रहा है, जो एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के साथ में अटैच हो रहा है, मतलब इसका और इसका कुछ रिलेशन नहीं रहेगा, ध्यान में रखना। नहीं तो आप बोलोगे कि इसका और इससे कैसे क्या शेयरिंग नहीं हो सकती, क्या ऐसा नहीं होता, वो ध्यान में रखो उतना, ठीक है। वो उसके नेक्स्ट कार्बन एटम के साथ में ही वो रहेगा। जब ब्रांच चेन हम पढ़ेंगे तब आपको वो थोड़ा सा उसमें चेंजेस करना पड़ता, ठीक है। तो इस प्रकार से बनता है आपका ये, इसका नाम है प्रोपाइन, इसको क्या बोलेंगे प्रोपाइन, ठीक है। ये हो गया आपका 3 के लिए। ऐसे ही आप किसी लिए बना सकते हैं ब्यूटाइन के लिए, तैयार करो उसको, ट्रिपल बॉन्ड एक रहेगा और एक कार्बन एटम बढ़ जाएगा, और एक कार्बन एटम बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, बढ़ेगा और अटैच कर लेंगे उसको, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलो ब्यूटाइन के लिए आपको होमवर्क में करना है, या फिर अपन एक बार करके देखते हैं।
ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, अगेन सिंगल बॉन्ड सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसके साथ में एक ही कार्बन है, एक ही हाइड्रोजन रहेगा। उसके बाद में ये जो कार्बन है इसके साथ में तो कोई रहेगा ही नहीं क्योंकि ये बराबर अटैच है। इसको एक इधर मतलब एक हाइड्रोजन इधर में और दूसरा इधर। उसके बाद में इधर में ये हो गई इसकी स्ट्रेट चेन, इसकी प्रोपाइन के लिए। ये किसके लिए स्ट्रेट चेन हो गई? प्रोपाइन के लिए। समझ में आ रहा है? ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये आप इधर में नहीं दे सकते हो और इधर में तुम कार्बन को बढ़ा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इसको ऐसे बढ़ाया, समझ में आ रहा है? स्ट्रेट चेन को। ठीक है, ये बन गए आपके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर फॉर स्ट्रेट चेन। अब आगे हम पढ़ेंगे ब्रांच चेन क्या होती है, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, आपको और ऐसे प्रैक्टिस करते रहना इनके स्ट्रक्चर की। नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस करो पूरा। आप जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको पूरा वो ध्यान में रखते हुए कि ऐसे ऐसे इनकी बॉन्डिंग होती है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए हैं, मतलब कि शेयर किए गए हैं, डोनेट नहीं शेयर किए गए हैं, इसलिए इनकी बॉन्डिंग हुई। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं बाबा, इसलिए वहां पर हमने ये तीनों वहां पर दिए। यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आने के कारण एक ही इलेक्ट्रॉन बचा था तो इसलिए हमने H एक ही लिखे। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण हमने एक H क्यों लिखे? बिकॉज ऑफ कि अपने आप वहां पर 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चले गए, बचा एक, इसलिए वो लिखे हमने। यहाँ पर देखो ये वाले कार्बन के लिए तो कुछ बचा ही नहीं इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का, अपने आप वो दोनों कार्बन के साथ में शेयर किए गए। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करते चलना है, पूरा प्रैक्टिस करते चलना है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे जल्दी से। अब है ब्रांच चेन कार्बन एटम या फिर ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। क्या होता है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में? क्या होता है कि कोई एक कार्बन उसी के कार्बन पे, क्या उसी एक स्ट्रेट चेन में अगर कोई 4 कार्बन अगर अटैच है या 3 कार्बन अगर अटैच है तो वहां पर क्या होता है कि एक कार्बन उसके ब्रांच में मतलब उस दूसरे वाले कार्बन से अटैच हो जाता है, मतलब वो ज्वाइन किया जाता है टू गेटिंग द डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका सेम होता है लेकिन उनके स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज किया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम ब्यूटेन का, हम एग्जांपल लेते हैं ब्यूटेन का। अब जो ये ब्यूटेन है, ये ब्यूटेन की क्या खासियत है कि इसका अगर एक स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे जनरल स्ट्रेट चेन में तो यहाँ पर क्या होगा कि कुछ इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। इस प्रकार से ये हो गया आपका स्ट्रेट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, सॉरी ये लिखना है, यहाँ पर देखो इसी को क्या कर सकते हैं, इतना पार्ट है, ये जो इतना पार्ट है, इतने पार्ट को हम ये कार्बन ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पे इसको ज्वाइन करा सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये जो हाइड्रोजन है इसको हटा के इतने पार्ट को, मतलब ये इतने, ये 2, ये तीनों, इसको हम क्या कर सकते हैं, उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पे उसको ज्वाइन करा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो वैसे इसमें क्या हो जाएगा कि 4 कार्बन होते हुए भी एक कार्बन क्या रहेगा, ब्रांच में रहेगा, एसोसिएट रहेगा किसी दूसरे कार्बन के साथ में, उसके नेक्स्ट अनदर वो ज्वाइन नहीं होगा, वो कनेक्टेड रहेगा लेकिन एक ब्रांच के रूप में, एक टहनी के रूप में वो अटैच रहेगा उसके साथ में। वैसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में एक ही कंपाउंड को हम 2 अलग अलग तरीके से शो कर सकते हैं, एक स्ट्रेट और एक ब्रांच। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वो होता है ब्रांच चेन। तो अब देखो इसको ब्रांच में कैसे लिखता हूं मैं, ये जो है इसको देखो ब्रांच में कैसे लिखता हूं, ब्यूटेन, ब्यूटेन का ब्रांच चेन देखो कैसे लिखना है, C बॉन्ड C, यहां पर आ जाएगा आपका हाइड्रोजन,
और यहाँ पे भी। अब जो ये चौथा, ये इतना जो पार्ट था आपके C और H3 का, 3 हाइड्रोजन है ना H3 का, वो क्या हो जा रहा, यहाँ का जो हाइड्रोजन था ना, ये जो हाइड्रोजन रिप्लेस करे अपन ने, ये जो हाइड्रोजन रिप्लेस करे ये हो गया, इधर में आ गया, मतलब ये एसोसिएट नहीं रहा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन का बॉन्ड आ जाएगा। मतलब कि आपका जो कंपाउंड है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसको मैं अलग बॉन्ड से शो करता हूँ। कुछ इस तरीके से वो बॉन्ड बनेगा वहां पे। ये जानबूझ के इतना बड़ा बॉन्ड बनाया आपको समझने के लिए, ये जानबूझ की इतनी बड़ी ब्रांच बनाई गई वो समझने के लिए, समझ में आ रहा है ना। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा, इसको जब स्ट्रेट चेन में लिख रहे थे तो क्या हो रहा था कि जो चारों कार्बन है वो एक के बाद एक नेक्स्ट लेवल पे वो आते जा रहे थे। यहाँ पर क्या हो रहा, 3 कार्बन लगातार है और एक जो कार्बन है वो किसी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बन को अटैच है, मतलब कि वो वहां पर ब्रांच तैयार कर रहा है। समझ में आ रहा है, इसको बोला जाता है ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। ये हो गया ब्यूटेन के लिए। ऐसा ही आप तैयार कर सकते हो पेंटेन के लिए भी, बनाकर देखते हैं अपन पेंटेन के लिए, ठीक है। किसके लिए बनाकर देखते हैं, पेंटेन के लिए। पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं, पेंटेन में होते हैं 5। सो देखो यहाँ पर भी कार्बन जो पेंटेन के लिए है, वो पेंटेन के लिए मैं आपको बनाकर सिखाता हूँ कि पेंटेन में कैसे क्या उसका स्ट्रक्चर बनेगा ब्रांच वाला। देखो आपका क्या रहेगा, यहाँ पे ये जो कार्बन है ये रहेंगे 4 कार्बन एक दूसरे के साथ में अटैच, और जो 5वां कार्बन है स्टूडेंट वो आएगा इन चारों में से कोई एक ब्रांच पे। अब ये चारों में से इस पे भी हो सकता, इस पे भी रह सकता है या इस पे भी रह सकता, लेकिन आपने ध्यान में रखना है कि वो सेकंड या फिर थर्ड पे ही रहे, ठीक है। क्योंकि इस पे रहेगा तो उसकी टेट्रा वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो सकती होगी, लेकिन अगर इनकेस किए तो प्रॉब्लमेटिक होता है, वो बैलेंस नहीं रहता वो। इस वजह से हम क्या करेंगे, उसको ये दोनों में से ही एक में क्या करेंगे, उसको अटैच कर देंगे। तो देखो कैसे करता हूं मैं। अब ये 4 हो गए, जिसमें से ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है C5H12, ठीक है, C5H12 ब्यूटेन का, सॉरी पेंटेन का। तो देखो यहाँ पर इसके साथ में हाइड्रोजन अटैच है, तो ये तो चलो हो गया भैया सेटिस्फाइड। अब इसके साथ में एक हाइड्रोजन और बाकी पूरे रहेंगे इसके कार्बन का जो आखिरी ब्रांच बचा था वो। कुछ इस तरीके से बनेगा ब्यूटेन पेंटेन का, किस इस तरीके से बनेगा पेंटेन का स्ट्रक्चर। इसको बोला जाता है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। समझ में आ रहा है, कुछ इस तरीके से उसकी एक ब्रांच क्या होगी, मतलब एक टहनी, एक डाली उसकी, वो ज्वाइन हो जाएंगे उसके कंस्टिट्यूएंट कार्बन के ऊपर में। समझ में आ रहा है, और वो बनाएगा एक ऐसा ब्रांच टाइप में कि एक ही इस पे 2 या 3 कार्बन अटैच है एक ही बॉन्ड के साथ में। समझ में आ रहा, सिंगल बॉन्ड के साथ में, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया। आपने और एक प्रैक्टिस के लिए समझना है तो आप कौन सा लोगे, हेक्सेन के लिए। लेकिन हेक्सेन जनरली साइक्लिक फॉर्म बनाता है। हेक्सेन जनरली कौन सा फॉर्म बनाता है, साइक्लिक। पेंटेन भी बना सकता है साइक्लिक, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम अलग अलग तरीके पढ़ रहे हैं ना, इसलिए हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये ब्रांच में भी ऐसे होता है, ठीक है। अब ये जो ब्रांच है इस पर से हमें ये पता चला कि अलग अलग कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड जिनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मतलब देखो पेंटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला स्ट्रेट चेन में अलग है, ब्रांच चेन में अलग है और साइक्लिक चेन में अलग है, लेकिन उनका जो क्या कहेंगे उसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो चेंज हुआ है कि किसी भी पैमाने में, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, वो एक भी पॉइंट में चेंज नहीं हुआ वो। देखो कार्बन के 5 ही एटम्स है, हाइड्रोजन के 12 ही एटम्स है। मतलब इस पर से आपको एक नया कॉन्सेप्ट तैयार होता है जिसको हम बोलते हैं मोनो आइसोमर।
या फिर ब्यूटीन जिसको बोलेंगे सीधा सीधा, ब्यूटीन जिसका कॉमन नेम ब्यूटीलिन भी है। आइसोब्यूटीलिन भी बोलते हैं फिर उसको, बिकॉज ऑफ कि वो आइसोमर फॉर्म करता है, तो आइसोब्यूटीलिन भी बोला जाता है उसको। क्यों? क्योंकि वो आइसोमर्स फॉर्म करते हैं। वो क्या फॉर्म करते हैं? आइसोमर्स। आइसोमर्स क्यों? क्योंकि उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होते हुए उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, वैसे कंपाउंड को कहा जाता है आइसोमर्स। तो वो हम स्टडी करते हैं इसके बाद में। पहले हम यहाँ पर ब्रांच चेन कैसे फॉर्म होता है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये ब्यूटीलिन जो है इसमें भी क्या रहेंगे? 4 कार्बन रहेंगे। कितने कार्बन रहेंगे? 4 कार्बन रहेंगे। तो देखो कुछ इस प्रकार से रहेंगे। एक रहेगा ये ऐसे, ये जॉइंट रहेगा और ये डबल बॉन्ड से जॉइंट रहेगा तीसरा वाला, चौथा वाला कार्बन। समझ में आ रहा? जो चौथा कार्बन है ये रहेगा ऐसे डबल बॉन्ड से जॉइंट, ठीक है, ये रहेगा डबल बॉन्ड से जॉइंट। अब यहाँ पर देखो हमें इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई करना है, एक एक करके करते हैं। पहले ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन में ये जो मिडल में जो कार्बन है उसको देखना पड़ेगा सबसे पहले। देखो ये कार्बन है, इसका एक बॉन्ड है ये कार्बन के साथ में अटैच, फिर सेकंड वाले कार्बन के साथ में दूसरा है, और थर्ड वाले कार्बन के साथ में उसने डबल बॉन्ड किया, मतलब इसके 4 भी इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई हो गए, वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई हो गई। अब आते हैं ये नीचे वाले जो कि डबल बॉन्ड से अटैच है, इसमें क्या हो रहा? 2 हो गए अटैच इसमें, और कितने बच गए? 2। तो ये हो गए दोनों उसके बन गए उसके। इसको ऐसे भी बना सकते हो या फिर इस तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है। अब इसके लिए होंगे कुछ इस तरीके से 2, इसके लिए होंगे कुछ इस तरीके से 2, और इसके लिए, क्योंकि इनका एक ही बॉन्ड वहां पर फॉर्म हो रहा, समझ में आ रहा है? क्योंकि इनका एक ही बॉन्ड फॉर्म हो रहा, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा इनका जो बॉन्ड है वो, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका ब्यूटीलिन, जिसमें आपके जो 2 कार्बन एटम्स है उसमें एक जो चेन है वो क्या है? ब्रांच है। ये जो है ये क्या है? ब्रांच है आपकी। इसको भी बोल सकते हो, इसको भी बोल सकते हो, समझ में आ रहा है? जनरली जो डबल बॉन्डेड है उसको ब्रांच कहा जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया आपका ब्यूटीलिन, जिसको हम आइसोब्यूटीलिन भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम डिफरेंट होते हुए उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो उसको नाम दिया जाता है आइसोब्यूटीलिन। क्योंकि ब्यूटीलिन का स्ट्रेट चेन अलग है और ब्रांच चेन अलग है स्ट्रक्चर, लेकिन दोनों का केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। चलो तो मैं समझता हूँ आपको अभी ये पूरा क्लियर भी हो गया। ब्रांच चेन क्या हो गया? देखो अपने नंबर ऑफ हमने प्रैक्टिस देखी, उसमें ब्यूटेन जो है वो स्ट्रेट चेन में ऐसा था, ब्रांच को उसको कन्वर्ट करे, ब्यूटेन के बाद में हमने करे पेंटेन को। आप इसमें हेक्सेन को भी कर सकते हो, लेकिन हेक्सेन जनरली कौन से फॉर्म में रहता है? साइक्लिक में, लेकिन उसको भी कर सकते हो आप। बात आती है इसमें किसकी? ब्यूटीलिन की, मतलब डबल बॉन्डेड की, तो उसको भी कर सकते हो। होमवर्क में आपको किसको लेना है? अल्काइन को, ठीक है, मतलब कि ब्यूटीलाइन को, ठीक है, ब्यूटाइन को लेना है, ठीक है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो। अब मैं आपको एक छोटा सा एक डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है स्टूडेंट, वो लिख कर देता हूँ आइसोमर्स का, और उसके बाद में हम बढ़ते हैं फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के ऊपर में। किसके ऊपर में? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के ऊपर में। तो इस तरीके से आपके तीनों भी हाइड्रोकार्बन आज कवर हो जाते हैं। फिर उसके बाद में अपना मेन पार्ट आएगा फंक्शनल ग्रुप का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी। साइक्लिक रिंग के आगे में बढ़ने से पहले हम ध्यान दे देते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। देखो, कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले बट हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसे कंपाउंड्स जिनके डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलेज होते हैं लेकिन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, उसे बोला जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सिंपली आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ कि उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, या फिर सिंपली आप उसको आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हो। एग्जांपल के तौर पे मैंने देखो अभी यहाँ पर एक लिख कर दिया ब्यूटेन का अगर स्ट्रेट चेन अगर बात करेंगे, ये जो है ये स्ट्रेट चेन
ये है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर और ये है ब्रांच चेन। अब यहां पर देखो, स्ट्रेट चेन में क्या हो रहा था? स्ट्रेट चेन में हो रहा था कि सभी के सभी कार्बन कंटिन्यूएशन में एक के बाद एक बोले क्या जॉइंट है। लेकिन ब्रांच चेन में क्या हो रहा? एक जो कार्बन है वो उसके साइड चेन में अटैच है, साइड में तीनों कार्बन के साइड में एक चेन अटैच है, इसीलिए वो ब्रांच में आ गया। लेकिन इस पर से उनके केमिकल फॉर्मूले पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो कुछ भी चेंज नहीं हुए, मतलब कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ध्यान में आ रहा है? सभी को ध्यान में आ रहा है? ये देखो कार्बन 4 है, इसमें भी 4 है, उसके बाद में हाइड्रोजन 10 है, यहाँ पर भी 10 है। फर्क किसमें है? उनके दिखने के तरीके में, उनके स्ट्रक्चर में। उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। ध्यान देके देखो तो स्ट्रक्चर अलग अलग है ना, अलग अलग। चलो तो इस पर से ये समझ में आ रहा कि कुछ कार्बन कंपाउंड्स जिनके फॉर्मूले सेम होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला उनका अलग होता है, उन्हें कहा जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सिंपली आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऐसा मैंने ब्यूटेन के लिए बनाया, ऐसा ही आप पेंटेन के लिए बना सकते हो, ऐसा ही आप हेक्सेन के लिए बना सकते हो। समझ में तो आई है आपको कैसे करना है तो? ठीक है, बस बोल देना। और हाँ, जो ब्रांच चेन रहेगा, जो स्ट्रक्चर चेंज होगा, उसका नाम होता है आइसोब्यूटेन। ये ध्यान में रखना बस, इसको बोला जाता है आइसोब्यूटेन, जो नया स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, अगर अल्कीन बन रहा है उसमें तो आइसोब्यूटिलीन, अल्कीन बन रहा है तो आइसोब्यूटिलीन। आपके टेक्स्ट बुक में वो दिया हुआ है उसका स्ट्रक्चर, आपके टेक्स्ट बुक में वो दिया हुआ है उसका स्ट्रक्चर आइसोब्यूटिलीन का। ठीक है, जो मैंने इसके पहले बना कर भी दिया। ठीक है ना, उसको बोला था मैंने कि आइसोब्यूटिलीन। समझ में आ गया? अभी कोई डाउट है किसी को? तो चलो यहाँ तक के हमने ये क्लियर कर लिया कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। अब हमारे टॉपिक का बचा हुआ था ये चेन स्ट्रक्चर का लास्ट टॉपिक, जो कि है साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है देखते हैं। साइक्लिक ये वर्ड ही डिनोट करता है स्टूडेंट रिंग को, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक ये वर्ड ही शो करता है रिंग, एक रिंग बनेगी वहां पर, रिंग के फॉर्म में उसका स्ट्रक्चर रहेगा। हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, एक पहले आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इसीलिए बेंजीन अपना हेक्सेन का, किसका लेते हैं? हेक्सेन का, साइक्लोहेक्सेन का, कार्बन की साइक्लोहेक्सेन की रिंग लेते हैं। ठीक है, अब हेक्सेन में क्या होगा? उसकी रहेगी रिंग, जो कि रहेगी साइक्लिक फॉर्म में। ठीक है, कुछ इस तरीके से उसकी रहेंगे एक रिंग। ठीक है ना, इस तरीके से उसकी रिंग बनेगी। अब ये जो साइक्लिक रिंग है, इसमें क्या होगा कि जो कार्बन एटम्स है, ये जो कार्बन के एटम्स है, ये रहेंगे एक साइक्लिक रिंग में फॉर्म। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर सभी के सिंगल बॉन्डेड एटम्स है, मतलब कि ये सैचुरेटेड है। समझ में आ रहा है? ये सिंगल बॉन्डेड है, इसलिए सैचुरेटेड है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसके साथ में क्या रहेंगे? इनके हाइड्रोजन अटैच रहेंगे। क्या अटैच रहेंगे? इनके हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जब हम अटैच करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखो अपना हर एक कार्बन एटम अपने आगे और पीछे वाले कार्बन के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, मतलब इनके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर हो चुके हैं। ध्यान दो, ये कार्बन एटम को देखो पहले, ये पहला वाला, इसको क्वेश्चन देते हैं तो ये पहला वाला कार्बन एटम इसके और इसके साथ में अपना एक एक बॉन्ड बना दे रहा है, मतलब अपने 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है। तो उसके कितने बचेंगे? फिर 2। ऐसे ही इसी के साथ में होगा तो इसके 2, इसके साथ में होगा तो इसके 2, इसके साथ में तो ये 2, इसके 2 रहेंगे और इसके भी 2। समझ में आ रहा है? ऐसे ये 2 2 जो बॉन्ड्स है ये इनके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक
ठीक है। अब देखो इनको कैसे लिखते हैं हम, ये हो गया इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड, ये वाले भी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई, ये वाले भी कार्बन की हो गई, इसकी भी हो गई और इसकी भी हो गई। तो इस प्रकार से अब देखो ये मेरा थोड़ा प्रॉपरली इसमें आपको जो लेंथ वगैरह है इसकी वो प्रॉपर बनाना है, ध्यान दो। ये जो लेंथ है ये बॉन्ड की ये प्रॉपर बनाना है आपने पूरा बराबर मेजर करके, ठीक है ना। तो इसको नाम देंगे हम साइक्लो हेक्सेन, क्योंकि इसमें हेक्सेन क्यों एन से क्यों वो एंड हो रहा है, बिकॉज ऑफ की वहां पर हर एक कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है, जॉइंट है, वो कनेक्टेड है। हर एक कार्बन एटम वहां पर सिंगल बॉन्ड प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कि वो सैचुरेटेड है, और सैचुरेटेड है इसलिए वो साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। अब ये हेक्सेन के लिए बना है, ऐसे ही आप किसके लिए बना सकते हो, पेंटेन के लिए। किसके लिए बना सकते हो, पेंटेन के लिए। मैं ये मिटा देता हूं तो आपको पेंटेन का भी बनाकर दिखा देता हूं, ठीक है। साइक्लोपेंटेन आप ध्यान दो, ये डेफिनेशन है तेरा, इसको अलग लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं साइक्लोपेंटेन के लिए पेंटेन में कितने कार्बन रहेंगे। सबसे पहली बात तो 5 कार्बन रहेंगे। पेंटेन में कितने कार्बन रहेंगे, 5, मतलब ठीक है। कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है ना। कार्बन ऐसे ज्वाइन रहेंगे और इनको अभी क्या ज्वाइन रहेंगे, उतने हाइड्रोजन, ठीक है। देखो कुछ इस तरीके से ये बन गया आपका साइक्लोपेंटेन, समझ में आ रहा है। ऐसे ही आप और स्ट्रक्चर बना सकते हो, रिंग स्ट्रक्चर, समझ में आ रहा है क्या अभी, हाँ। तो ये आपने प्रैक्टिस करना है फॉर द रिंग स्ट्रक्चर, मतलब कि साइक्लिक फॉर्म के लिए, ठीक है। ये बन गया आपका पेंटेन में किसके लिए, हेक्सेन के लिए, पेंटेन के लिए। ऐसे ही आपको किसके लिए ट्राई करना है, ब्यूटीन के लिए, सॉरी पेंटीन के लिए, समझ में आ रहा है। उसके बाद में आपको ट्राई करना है फॉर द हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, जिसमें C6H10 बन रहा था और जिसका एक नाम था C6H6, जो कि बेंजीन की रिंग है। वो कैसे फॉर्म होती है वो सब मैं अगले क्लास में बताऊंगा आपको। लेकिन आपने क्या ट्राई करना है, यहाँ पर जो अल्कीन बनाओगे तो अल्कीन का स्ट्रक्चर आपको ट्राई करना है, समझ में आ रहा है। ये जो है ये आपका अल्केन के लिए बन गया। आपको ऐसे ही किसके लिए ट्राई करना है, होम में अल्कीन के लिए, घर पे किसके लिए ट्राई करना है, यहाँ पर अल्कीन। और ये होमवर्क है आपका, ये आपको अल्कीन के लिए स्ट्रक्चर बनाना ही बनाना है। प्रैक्टिस करो, जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो नहीं, उसके साथ में और बना सकते हो आप। डबल बॉन्ड ध्यान देना है बस अपन ने, समझ में आ रहा है, डबल बॉन्ड ध्यान देना है उसमें, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हुए हम फिर जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तो उसके पहले थोड़ा बेंजीन के बारे में पढ़ लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे विद द फंक्शनल ग्रुप। तो आज के टॉपिक में स्टूडेंट जो पढ़े बहुत ही इजी टॉपिक था, स्ट्रेट चेन, ब्रांच और रिंग, तीनों भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद में स्ट्रेट चेन में भी कुछ एग्जांपल मैंने आपको होमवर्क में करने बोला वो करते चलना है। उसके बाद में इसके भी और आइसोमेरिज्म, ये जो टॉपिक है ये अच्छे से अपने माइंड में फिट कर लेना है, ठीक है। चलो आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है, मिलेंगे अगले क्लास में।